क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं, क्या वो हकीकत में हमें मिलता है? क्या आपने कभी ये सवाल उठाया है कि सुकून और बरकत कैसे हासिल की जा सकती है? अगर आपने इन सवालात का जवाब सोचा है, तो आपको बगदाद की इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 8वीं सदी में बगदाद शान शौकत के उरूज पर था। एक गरीब अरब बुद्धू पहली दफ़ा इस शहर में आया। बगदाद की बड़ी बेकरी में अनवा व अक़साम के लजीज ताम देखकर वो हैरत से मबहूम हो गया। इसके सामने इतनी खूबसूरती थी, लेकिन इसके पास ख़रीदारी के पैसे नहीं थे। बदन में कमज़ोरी और दिल में ख्वाहिश के बावजूद इसने अपनी चादर में बंद खुश्क रोटी निकाली और बेकरी के देग से उठती हुई बाप में अपनी रोटी को पकड़कर खड़ा हो गया। वो खुशबुओं का लुत्फ उठाता हुआ गरम बाप से नरम होती हुई रोटी चबाने लगा। दुकानदार ये सब देख रहा था। जब बुद्धू जाने लगा, दुकानदार ने उसे रोका और पैसे मांगे। बुद्धू ने कहा, किस चीज़ के पैसे भाई? और फिर तकरार शुरू हो गई। ये वह बिन उमरों का दौर था, जिसे तारीख बहलूल के नाम से जानती है। बहलूल का गुजर हुआ, उसने सारी बात समझी। दुकानदार ने कहा, इसने मेरी खुशबू और देग की बात का फ़ायदा उठाया है। बहलूल ने जेब से सोने के कुछ सिक्के निकाले और दुकानदार से कहा, गौर से देखो। फिर वो सिक्के उछाल कर गिरा कर बोला, आवाज़ सुन ली? दुकानदार ने कहा, हाँ सुन लिया और देख भी लिया। बहलूल ने सिक्के अपने जेब में डालकर कहा, बस तुम्हारी अदायगी हो गई। दुकानदार हैरत में पड़ गया और बोला, ये क्या अदायगी है? बहलूल ने जवाब दिया, मेरी शरीयत में जो खुशबू और हवा फरोख्त करता है, उसकी अदायगी सिक्के दिखा कर हो जाती है। ये कहानी सिर्फ बगदाद तक महदूद नहीं, हमारा माशरा आजकल इसी दुकानदार की तरह हो गया है। हम सब सुकून, खुशी और बरकत की तलाश में हैं, लेकिन हमने कभी सोचा है कि हमारी ख्वाहिशात की अदायगी किस चीज़ से हो रही है? आजकल हलाल और हराम की सरहदें इतनी मदम हो गई हैं कि हम सुकून की तलाश में भी बेसुकून हो चुके हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ सही है वो हमारा हक है, लेकिन इसके बावजूद हम हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस करते हैं। यकीनन ये सच है कि अगर हम अपनी ख्वाहिशात की अदायगी के लिए उसूलों से दूर हटेंगे तो सुकून कभी हासिल नहीं होगा। आज के माशरे में सुकून की कीमत सिर्फ इख्तलाफी अक़दार और सच्चाई में पोशीदा है। अगर हम चाहें तो ये सुकून हमें मिल सकता है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है।